तुमची दादागिरी आहे ना हे थांबवा. तुम्ही नाही लोकांवरती जी दादागिरी करताना ऐका, रस्ता खणताना तुम्हाला तुमचे प्रोटोकॉल्स माहिती आहेत का? प्रोपेगेंडा चला रहे कि भाजपा के जो वार्ड है वहाँ पे ही खड्डे, जो सत्ताधारी है वो ईगल इंफ्रा के पीछे क्यों है, ईगल इंफ्रा को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल रहा है. दुरुस्त करा. हम खुद आयुक्त के केबिन में जाएंगे, वहाँ पर हवन करेंगे. तानाशाही नहीं करनी चाहिए, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. अधिकारी है, पहले उनको तो सुनना चाहिए ना, जो यहाँ पे जो हो रहा है लाइट का, पानी का, सब जगह का प्रॉब्लम ही है यहाँ पे. ये अब रोज ऐसे एक से एक आंदोलन होंगे, हर कार्य के लिए आंदोलन किए जाएंगे. अतिरिक्त माणसाचं तुमच्या इकडे तिकडे साईड असतील ना, कुठे चालले असेल माणसाचं इकडे इकडे शिफ्ट करा, त्यांना कामं चालू करा. सर, ये आज जो आपने आंदोलन किया है, क्या मजबूरी आ गई आप लोगों की आंदोलन पे बैठने की? आपने सही कहा कि हमारी मजबूरी आ गई है, क्योंकि ईगल इंफ्रा करके 550 करोड़ का यहाँ पे वसई विरार में एसटीपी का काम कर रहा है. पर उन्होंने बहुत जगह, उन्होंने 15 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड और 22 नंबर प्रभाग, जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नगर सेवक है, वहाँ पे खोद के रखा हुआ, और वो आज तक खड्डे ही बुझाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है. और उनका ये जो एसटीपी का प्लांट है वो उसका काम चलो, हम उनको क्या करें कि पहले तुम आप खड्डे बुझाओ, उसके बाद एसटीपी का काम करो. इसलिए आज हमने ईगल इंफ्रा का काम बंद करवाया है. पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, वहाँ ही खड्डे दिख रहे, बहुत जन जो पत्रकार है उनको दिख रहे, बाकी जगह कुछ खड्डे दिख रहे नहीं है. ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे कि भाजपा के जो वार्ड है वहाँ पे ही खड्डे. इसलिए ईगल इंफ्रा को आज हमने बहुत दिनों से, ईगल इंफ्रा को महानगर पालिका ने 13 नोटिस दे चुके हैं, पर आज तक महानगर पालिका का प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. इसलिए आज हमें ईगल इंफ्रा का काम बंद करवाने के दिन आ गए. लगातार हम लोग सवाल करें, सुरेंद्र ठाकरे नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो आपको लगता है ये लोग रिस्पांस कर रहे हैं या करेंगे? ये लोग रिस्पांस नहीं कर रहे, इसलिए तो हमें आज रास्ते पे उतरना पड़ा है. 13 नोटिस है ईगल इंफ्रा को. 13 नोटिस के बाद ईगल इंफ्रा का कोई भी प्रतिनिधि आज महानगर पालिका में आने के लिए तैयार नहीं है. 550 करोड़ का काम कर रही है ईगल इंफ्रा हमारे वसई विरार में, और वहाँ यहाँ के स्थानिक जो सत्ताधारी है वो ईगल इंफ्रा के पीछे क्यों है, ईगल इंफ्रा को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चल रहा है. सिल्के जी, महानगर पालिका ने ईगल इंफ्रा पे हर दिन का 100 रुपये का दंड लगाया है, उसके बाद भी इतना कम दंड लगाया है, और ईगल इंफ्रा इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें क्या पी रहा है 100 रुपये का दंड. महापालिका की जब महासभा हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने मुद्दा उठाया था कि ईगल इंफ्रा 100 रुपये पर डे उसका चार्जेस है, पर उसका 5 साल का करोगे तो 22 लाख ही होगा. 550 करोड़ का काम चालू और 22 लाख, कुछ भी उसको पेनल्टी नहीं. उसको ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव हम रोज बोल रहे हैं कि प्रशासन को, कमिश्नर को बोल रहे कि उसको ब्लैकलिस्ट करो, कुछ भी नहीं कर रहे. हाँ, महानगर पालिका इन्होंने, प्रशासन ने ईगल इंफ्रा से टक्केवारी ली है, इसलिए ईगल इंफ्रा पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही. आपने देखा होगा कि इस एसटीपी प्लांट के काम के वजह से पूरा जो शहर है वो शहर की अवस्था बहुत ख़राब हो गई है. इसे सब जगह पे रास्तों की अवस्था एकदम दयनीय है, और उसकी वजह से यहाँ की जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है. पर ये जो ईगल इंफ्रा जो कंपनी है, उसके ये काम के लिए उसको सिर्फ 100 रुपया दिन का जो फ़ाइन है वो लगाया गया है. मुझे बताइए, 550 करोड़ का जो काम है उसमें 100 रुपया फ़ाइन लगाकर वो ज़िंदगी भर काम करता रहेगा, फ़ाइन भरता रहेगा और अपना पैसा है वो खाता रहेगा. लेकिन जनता का हाल जो यहाँ पे है वो जनता बहुत बेहाल हो गई है. आज ऐसी अवस्था है कि हर नगर सेवक, हम सब मिलके ये रास्तों के काम के लिए बार बार निवेदन हम महापालिका प्रशासन को दे रहे हैं. जनता ये जानना चाह रही है, ये जो एजिटेशन, ये जो आप लोगों ने आज जिद कर ली है, हट कर ली है, इसका परिणाम क्या होगा? क्या इसमें कुछ रिजल्ट आएगा? 100% इसमें रिजल्ट आएगा. सुबह 7:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी के आचौड़े के नगर सेवक जो है यहाँ पे आए थे. एसटीपी प्लांट के अंदर जितने लेबर और अधिकारी जो थे उनको हमने बाहर निकाला गया है. उनको यही बात बताई गई कि जब तक आप अपना रास्ता जो खोदा हुआ है वो बनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है. कोई भी हिसाब से लोगों की जो समस्या है वो सुलझा के ही हम लोग यहाँ से हटेंगे, ऐसा हमने उनको बताया गया है. इतना मनमानी क्यों होता है भाई जी? आप नगर सेवक हैं वर्तमान में, इतनी मनमानी क्यों होती है? ग्रांटेड क्यों लेते हैं? कमिश्नर में आए वो भी उसी रंग में आ गए. आपने अच्छा सवाल पूछा है. यहाँ के जो हम लोग नगर सेवक है, भाजपा के नगर सेवक है, वहाँ पे अधिकारी जो है वो सुनते नहीं है. ये महापौर की भी इतनी जवाबदारी है और अधिकारी की भी इतनी जवाबदारी कि सारे प्रभाग को जहाँ जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे बुझाने चाहिए, और इतनी तानाशाही नहीं करनी चाहिए. इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक ये काम रास्ते का नहीं होता है, यहाँ पे कोई अधिकारी आके हमसे बात नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है.
बस वही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हाल है वसई विरार का इतने सालों से, आज जनता को भी एक सवाल आ गया है उनके मन में कि ये प्रशासन या किसके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन जिम्मेदार नहीं है इतने सालों से, और ये वार्ड एक हाईली पेबल टैक्सेबल है, मतलब टैक्स यहाँ की जनता बहुत ही हाई लेवल पे पे कर रही है। तो बस मेरा यही कहना है कि फिर जनता ने टैक्स पे करना, पानी पट्टी घर पट्टी बंद कर देना चाहिए। जनता क्यों करती है, क्यों आप एक जिम्मेदार नगर सेविका हैं, आप जनता से इंटरेक्ट कर रही हैं, जनता आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगी, लेकिन टैक्स पे बंद किया और उनको फिर टैक्स का ऊपर से ये लोग फाइन मारने लगते हैं। फाइन मारेंगे, पानी पट्टी घर पट्टी बंद करेंगे वो, लेकिन जनता क्या करे? जनता अगर टैक्स पे कर रही है तो उनका वो अधिकार है कि उनको रास्ते, पानी, लाइट, बेसिक नीड्स। आप ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पे लाइट नहीं इतने दिनों से, सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, और हर कोई एक दूसरे पे, एक इंजीनियर दूसरे पे ब्लेम करेगा, त्याची जिम्मेदारी, आमची जिम्मेदारी, एक दूसरे पे ब्लेम करके नहीं होगा। प्रशासन को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, नहीं तो आम जनता का अधिकार कौन देने वाला है वो आप जवाब दीजिए। जनता कब तक सहन करेगी? ये अधिकारियों का इस्तीफा होता नहीं यहाँ पे, जैसे एक समय ऐसा था कि जो आ गया, वो जाता ही नहीं यहाँ पे, जो भी आया यहाँ पे महानगर पालिका में। तो क्या मनमानी गिरी है, क्या चल रहा है? मनमानी बहुत सालों से चल रही है और जनता को एक प्रकार से एक आदत पड़ चुकी है, पर वो अभी आदत हटाना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे और करते ही रहेंगे। जनता अगर किसी प्रकार का अगर सहन शक्ति उनमें इतनी बन चुकी है, लेकिन ये गलत है, इतने साल से आवाज़ उठाई नहीं गई है, लेकिन अभी तत्पर आवाज़ उठाई जाएगी। पिंकी मैडम, आज आप लोग यहाँ पे धरने मोर्चे पे बैठे हैं, जनता किससे सवाल करे? बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, तो अभी क्या करेंगे, क्या करें? लोग रास्ता ही नहीं है कहीं भी। हम लोग आज इसके लिए यहीं पे बैठे हैं कि हम लोगों को आगे तक बात पहुंचानी है, तो हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे? हाँ, तो आप सीएम साहब से शिकायत? हम लोग उनके पास में भी जाएंगे, पर जो यहाँ पे महापौर है, यहाँ के जो ये अधिकारी है, पहले उनको तो सुनना चाहिए ना, जो यहाँ पे जो हो रहा है, लाइट का, पानी का, सब जगह का प्रॉब्लम ही है यहाँ पे। और जब ये गड्ढे हो रखे, उनके वजह से लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। बहुत परेशान है लोग, लेकिन जाएं कहाँ? लोग आपके पास आ रहे होंगे। आ रहे हैं, हम लोगों को ऑफिस में आके चिल्लाते कि आप लोग नगर सेवक बने हैं, आप लोग कुछ करते नहीं है रोड का। हम लोग आगे जाते हैं तो हमारी कोई बात वहाँ पे सुनने वाला भी नहीं है, तो हम लोग इसलिए आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि जब तक हमारा काम नहीं होगा हम लोग यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। तो लोगों की जो समस्या है उसका मूल कारण क्या है, इसका सुझाव क्या देंगी, जनता क्या करे? जनता तो हमारे पास आ रही है, उनकी परेशानियां बता रही है, हम भी अधिकारियों तक ये परेशानियां लेके जा रहे हैं। हमारे जैसे कि इंजीनियर, प्रभाग के इंजीनियर हैं, उसके ऊपर भी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन रोड की हालत इतनी ख़राब है। आज हम आंदोलन इस खड्डे के लिए, इस रोड के लिए खड़े, क्योंकि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, रोज़ हमारे ऑफिस में कंप्लेंट्स आती है। अब जब कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे, और ये आंदोलन अब यहीं नहीं रुकने वाला है। ये अब रोज़ ऐसे एक से एक आंदोलन होंगे, हर कार्य के लिए आंदोलन किए जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों ऐसा लग रहा है? सामने बहुजन विकास अघाड़ी के महापौर हैं, आपके आमदार खासदार हैं, तो यहाँ पे सिस्टम क्यों ऐसा हो रहा है कि ये खींचातानी वाला विषय? पहले जनता सोचती थी कि एक ये आएगा तो सही होगा, अभी दोनों को लाया, अभी इसमें क्या है? जनता के पास और क्या ऑप्शन बचता है? जनता के पास ऑप्शन यही है कि उन्होंने जिसको चुन के दिए हैं वो तो उनके पास आते हैं, लेकिन नगर पालिका में अभी भी पकड़ विपक्ष की है, और विपक्ष हमारी सुनते नहीं है। तो अधिकारियों के इस्तीफे की बात होगी आगे? बिल्कुल होगी, हमने मांग भी की हुई है, लेकिन इस्तीफा देने के लिए वो लोग नगर पालिका वाले और ये लोग रेडी ही नहीं है। कोई रिज़ाइन दे के जा रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने इतने घोटाले किए हुए हैं, जितने लेके भाग रहे हैं, लेके भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमने किए हुए हैं, लेकिन जब अधिकारी लोग बात ही नहीं सुनते तो ऐसे आंदोलन हमें करने पड़ेंगे। वसई विरार की सड़कों का हाल बदहाल है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सत्ता में महापौर हैं और बाकी बीजेपी के आमदार खासदार, बाकी उनकी सेना है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन जितने भी नगर सेवक हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि महानगर पालिका प्रशासन और उनके बैठे हुए अधिकारी एक भी सुनवाई इनकी नहीं कर रहे हैं। महासभा होने वाली है, उसमें भी मुद्दे लिए जाने की अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि इस पर मुद्दे लिए जाएंगे और अधिकारियों के सस्पेंशन और उनको टर्मिनेशन तक की बात की जाएगी। लेकिन जनता क्या करे, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जनता पिस रही है। सड़क की एक, वसई विरार की एक भी सड़क जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ये हर सीज़न में होता है। तो ये भ्रष्टाचार है या मिलीजुली सरकार है?
कमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, हमको कमेंट करके बताएं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरे एपिसोड पे, आपको क्या कहना है और वसई विरार की जनता को न्याय कब मिलेगा ये वक्त बताएगा।